हाल ही में चल रहे बिहार कैबिनेट की बैठक में एक निर्णय लिया गया है कि जितने भी आंगनबाड़ी के लेवल पर पोस्ट खाली है उसको जल्द से जल्द भरा जाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि बिहार आंगनबाड़ी से संबंधित एक बहुत जो है बड़ी भर्ती आने वाली है, जिसमें पोस्ट भी निर्धारित कर दिया गया है कि 22,891 पोस्ट पर जो है इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सा पोस्ट है। ऐसे तो आमतौर पर बतलाया गया है कि सेविका और जो है सहायिका के पोस्ट पर वैकेंसी का जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन हम लोग समझेंगे कि किस पोस्ट के लिए जो है कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, किस पोस्ट के लिए कितना यहाँ पर जो है पैसा निर्धारित किया गया है। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेने का एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई लिखित एग्जाम आप लोग को देना नहीं है। तो कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होगा, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पर विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी बिहार में जो है जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसका जानकारी सबसे पहले इसी चैनल के जरिए आप तक पहुँचाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुल पद कितना इसमें है। तो कुल पदों की जानकारी दिया गया है कि 22,891 पोस्ट पर जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका का जो है 6141 पद बतलाया गया है और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए जो है 16,750 पद जो है बतलाया गया है। यानी इतने पदों पर जो है इन पोस्ट पर जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसका जानकारी जिस संस्थान के द्वारा इस भर्ती को कंडक्ट कराया जाना है उसके द्वारा दिया गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन आवेदन कर सकेगा, तो यह भर्ती जो है केवल बिहार के महिलाओं के लिए है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो संभावित शैक्षणिक योग्यता का हम लोग बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं, संभावना के बेसिस पर बात कर लेते हैं। तो सेविका के लिए जो है 12वीं पास यानी इंटरमीडिएट पास रखा जाएगा, जबकि सहायिका के लिए केवल 10वीं पास रखा जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि ये सर बतला दीजिए कि सेविका और सहायिका क्या है। तो देखिए, सेविका जो है इसके अंडर आ जाता है शिक्षा से संबंधित कार्य, यानी आंगनबाड़ी में आप लोग देखे होंगे कि दो आमतौर पर जो है वहाँ पर जो है दिखाई देती है, एक मैडम होती है और एक सहायक करने वाली वहाँ पर जो है हम लोग कह सकते हैं कि बाई के रूप में काम करती है, दाई के रूप में काम करती है, वो रहती है। तो ये जो सेविका होती है इनके अंदर एजुकेशन आ जाता है, जिनको हम लोग मैडम जो बोलते हैं, यानी उनका कार्य है कि बच्चों को शिक्षा देना। जबकि सहायिका का कार्य हो जाएगा कि उनका जो है पालन पोषण करना, यानी उनको जो है देख रेख करना, उनको समय से भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सभी का जो है उनका जो है ख्याल रखना होता है। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो सेविका और सहायिका का जो है सैलरी कितना रहता है अगले स्लाइड में मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उम्र सीमा को लेकर, यानी आयु सीमा जो है क्या रखा जाएगा। तो न्यूनतम उम्र जो है यहाँ पर 18 वर्ष, जबकि अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष रखा जाएगा। और SC ST OBC कैंडिडेट को जो है छूट भी यहाँ पर दिया जाएगा, जिस प्रकार से हर भर्ती के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग मानदेय देख लेते हैं, यानी हम लोग जो है सैलरी देख लेते हैं। तो सेविका के लिए लगभग 9,000 प्रति माह दिया जाएगा, जबकि सहायिका के लिए 4500 प्रति माह दिया जाएगा। तो सेविका और सहायिका का जो है यहाँ पर सैलरी क्या रहने वाला है आप लोग देख सकते हैं, यही सैलरी जो है मिलने वाला है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग अगले स्लाइड में अगले पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट समझते हैं कि यहाँ पर चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर भी एग्जाम देना होता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल जो है आप लोगों को आवेदन करना है, आवेदन के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ पर कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। चयन जो है आपका मेरिट बेसिस पर होता है, यानी आपके जो है मेरिट कैसे तैयार किया जाएगा, तो 10वीं और 12वीं के मार्क्स के अनुसार जो है यहाँ पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। आपका जो है मार्क्स देखा जाएगा कि आपका नंबर कितना है, जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतना आपका ज़्यादा चांस रहेगा यहाँ पर सिलेक्शन होने का। तो उसके बाद जो है ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया जाएगा। हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पर कंप्लेन करेंगे कि हमारा इतना नंबर है, उसके बाद भी हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कंप्लेन करने के लिए जो है यहाँ पर सबसे पहले ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया जाएगा। यदि जो है यहाँ पर कंप्लेन आता है तो उसमें संशोधन करके उसके बाद जो है फाइनल जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले ड्राफ्ट लिस्ट एक जारी किया जाएगा, आपत्ति आएगा तो आपत्ति लेने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित होती है। तो इस प्रकार से कुछ इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि भर्ती किस विभाग द्वारा जो है होगी।
तो ये भर्ती जो है किस विभाग के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, तो समेकित बाल विकास सेवा यानी ICDS के द्वारा जो है इस वैकेंसी को कंडक्ट कराया जाएगा और इसी के जरिए ये बतलाया गया है कि कितने कितने पोस्टों पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा बहुत जल्द। भर्ती जिलेवार एवं जो है परियोजना यानी CDPO स्तर पर कराई जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो वैकेंसी का जो है सिलेक्शन किया जाएगा तो ये जो है जिला वार लेवल पर किया जाएगा, नहीं जिला स्तर पर किया जाएगा। तो यहाँ पर पूरे बिहार भर के लेवल पर नहीं बल्कि आपके जिले के कैंडिडेट जितने भी हैं उनके जो है अकॉर्डिंग उनके अनुसार जो है आपका जो है मेरिट तैयार किया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि पूरा बिहार लेवल पर जो है इसका मेरिट तैयार किया जाएगा, नहीं, आपके जिले लेवल पर जो है इसका मेरिट तैयार किया जाएगा। आपका जिले में जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके बेसिस पर उनमें से छाट कर जो है आपको जो है मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। आवेदन के लिए जो है दस्तावेज क्या है यहाँ पर लगने वाला है, तो आवेदन के समय सामान्यतः यह दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। तो 10वीं 12वीं के मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी हो सकता है कि मांगा जाए। पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग उसमें मांगा जाएगा। सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, ईमेल ID, ये सब जो है लगने वाला है। आमतौर पर जो जो डॉक्यूमेंट लगता है फॉर्म भरने के लिए वो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी लगने वाला है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आवेदन कब से शुरू होगा। तो अभी केवल कैबिनेट से भर्ती को मंजूरी मिली है और इसका जानकारी भी खुद बिहार के जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी दे चुके हैं। तो इसका जो है फाइनल अभी जो है सूचना जारी नहीं किया गया है, फाइनल इसका नोटिस जारी नहीं हुआ है, बट बहुत जल्द जो है इसका नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा क्योंकि अधिकारिक के द्वारा जो है यहाँ पर भेज दिया गया है संस्थान को, जिस संस्थान के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराना है यानी इस को जो है सिलेक्शन करना है उसको जो है सौंप दिया गया है जिम्मेवारी। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो कब से जो है नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। तो आधिकारिक नोटिफिकेशन सबसे पहले जारी होगा, उसके बाद जो है जिलेवार रिक्तियों की सूची आएगी, उसके बाद जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन शुरू होंगे, मेरिट लिस्ट जारी होगी, दस्तावेज का सत्यापन होगा, उसके बाद जो है चयन सूची जारी किया जाएगा यानी आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद आप लोग के मन में बार बार ये सवाल आएगा, जबकि मैं बतला चुका हूँ कि ये भर्ती महिलाओं के लिए है, उसके बावजूद भी आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो पूछेंगे कि सर इसके लिए जो है क्या पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, इसका साफ साफ आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो है बिहार के ओनली फॉर महिलाओं के लिए ही है। तो आई होप कि अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि सर ये वैकेंसी जो है मेल कैंडिडेट के लिए है कि नहीं है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि जितना भी जानकारी मैं दिया हूँ इस वैकेंसी के संबंध में सभी पॉइंट आप लोग को एक एक करके क्लियर हो गया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो बेहिचक उस डाउट को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग रख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उस डाउट को इस कमेंट बॉक्स में ही क्लियर कर दूं। तो आप लोग जो है अपना डाउट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोग चलते चलते इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस वैकेंसी को बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि उनके पास भी इसका जानकारी पहुंच जाए। तो इस सेशन को सभी लोग शेयर जरूर कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।